हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर की डोज लेकर आते हैं और आज की जो डोज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की डोज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो डोज है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष का पद का कार्यभार संभाल लिया है? जल्दी से बताइए, किसके पद का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है? वो संभाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इनको आपको याद रखना है। तो पहली जानकारी क्या है? स्थापना। तो दोस्तों, इनकी जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इनकी वैधानिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो ये सरकारी संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? ये सरकारी संस्था है। और संघीय संस्था की अगर बात करें तो ये कहां पर है? भारत में है। तो इसका जो क्षेत्राधिकारिक क्षेत्र वो कहां पर है? भारत में है। सामान्य इसकी प्रकृति अगर देखें तो फेडरल लॉ है, इन्फोर्समेंट यानी कि नागरिक संस्था है ये। और इसके बात करते हैं ढांचा की, तो दोस्तों इसके जो है ये इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इस मुख्यालय का जो नाम है वो सरदार पटेल भवन। क्या नाम है इस मुख्यालय का? सरदार पटेल भवन के नाम से मुख्यालय है और ये नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं कुछ इसकी कार्य एवं शक्तियों की। तो दोस्तों, इसकी जो कार्य एवं शक्तियां हैं, तो जैसे आपने अभी यहां पर समझा था कि ये कैसी है? नागरिक संस्था है। तो इसी प्रकार से इसमें 1 वर्ष से जो पुराने मामले होते हैं उनको ये सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है HL दत्त ने इस आयोग को दंत विहीन बाघ कहा था। तो ये भी पूछ लिया जाता है यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मानवाधिकार आयोग है इसको दंत विहीन बाघ किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था पूर्व रहे अध्यक्ष HL दत्त ने। किसने कहा था? HL दत्त ने इसको आयोग को दंत विहीन बाघ कहा था। क्या कहा था? दंत विहीन बाघ। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर, कौन सा? बेबी पाउडर एवं टेल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? तो कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? जल्दी से बताइए। ये कहा है 14,500 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा इस कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और ये आदेश अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर है। और ये बेबी पाउडर जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में, विदेशों में तो अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका प्रचलन हमारे देश में भी काफ़ी है। दोस्तों, ये महिलाएं जो हैं अपनी जांघों में यह पसीने को सोखने के लिए इसका यूज करती हैं। और इस पाउडर से जो है गर्भाशय में कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। लेकिन हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि ये जो पाउडर है ये अभ्रक से बनाया जाता है। किससे बनता है ये पाउडर? ये दोस्तों अभ्रक, ये अभ्रक के द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए अभ्रक के अंदर ऐसे कोई अभी तक तत्व नहीं मिले हैं जिनके कारण कैंसर उत्पन्न हो सकता हो। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। ये मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस के रूप में। कल आपने न्यूज़पेपर में भी और अदर यानी कि सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि ज़्यादातर नेताएं जो हैं बड़े बड़े और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उनको साइकिल पर दिखा गया है, क्योंकि कल जो है साइकिल दिवस था, विश्व साइकिल दिवस। इसके कुछ नोट पॉइंट को जान लेते हैं कि आधिकारिक तौर पर तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो 3 जून 2018 में कब मनाया गया था? 2018 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। इसके उद्घाटन समारोह में UN अधिकारी, राजनयिकों और एथलीटों, साइकिलिंग समुदाय के कई बड़ी बड़ी हस्तियों को जो है शामिल किया गया था। इस प्रश्न नंबर 4 में क्या, इसको देख लेते हैं कि राज्यसभा के नियमों में
परिवर्तन हेतु बनाई गई समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। जो राज्यसभा में कुछ परिवर्तन नियम बनाए गए हैं तो उसकी जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपी गई है, वो सौंपी गई है राज्यसभा के पूर्व महासचिव। जो राज्यसभा के पूर्व रह चुके हैं महासचिव वो हैं वी के अग्निहोत्री। कौन है? वी के अग्निहोत्री को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ने गश्ती जहाज़ों के बेड़े में तीसरा स्वदेशी जहाज शामिल किया है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए कि उसका नाम क्या है। जो तीसरा स्वदेशी जहाज जो है वो शामिल किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो उसका नाम है सजग। कौन सा जहाज है? वो सजग जहाज है, ये हमारा स्वदेशी है। आपको बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GSL, द्वारा ऐसे अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलिंग करने वाले 5 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से ये तीसरा जहाज है। कौन सा ये जहाज? तीसरा जहाज है जो अब इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम को प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो 13 नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न नंबर 6 में क्या है? ICC का बड़ा फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ है? उस फैसले में जो है 2024 से लेकर 2031 तक शेड्यूल में वनडे वर्ल्ड कप में कितनी टीम खेलेंगी? तो जल्दी से बताइए, प्रश्न है, दोबारा से सुन लीजिए। ICC का बड़ा फैसला 2024 से 2031 तक के शेड्यूल में वनडे वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? तो जल्दी से बताइए कितनी टीमें खेलेंगी? 14 टीमें खेलेंगी। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट, उनको भी आप याद रखना क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होंगी, जबकि 2024 से लेकर 30 के बीच T20 जो विश्व कप होगा उसमें 20 टीमें होंगी, और 2024, 2026, 2028 और 2030 में 55 मैच का टूर्नामेंट होगा। वर्तमान में 50 ओवर के विश्व कप में 10 टीमें होती थीं। अब तक कितनी टीमें होती थी? अब तक 10 टीमें होती थीं, और अब कितनी टीमें शामिल होंगी? 14 टीमें शामिल होंगी। इस बार T20 विश्व कप में 16 टीमें होंगी। अब कितनी टीमें खेली जाएंगी विश्व कप में? जो T20 का खेला जाएगा उसमें 16 टीमें होंगी। 8 टीमों की चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2025 और 2029 में खेली जाएगी। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स 2025, 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। इन पॉइंट को भी आप याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं कल अपनी करंट अफेयर डॉज के साथ। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको शेयर करें, दबा के शेयर करें। धन्यवाद।